हेलो सब बच्चे कैसे हैं। तो आज की कहानी है एक दोस्ती पे। सब बच्चे के अपने अपने दोस्त होते हैं ना। इसी तरह से ये कहानी भी बहुत बहुत स्पेशल है। एक बार सारे दोस्त एक पार्क में इकट्ठे होते हैं और पार्क में कुछ बात करते हैं। बात करने के बाद वो बच्चा आके अपने पापा को सारी बात बताता है। वो कहता है पापा, सारे बच्चे जो हैं अपना अपना पेट लेके आएंगे। सब बच्चों को पता है पेट क्या होता है। ये देखो, ये बता रहा है कि मुझे भी एक पेट चाहिए, मुझे एक पालतू जानवर चाहिए। और वो डिस्कस करता है कि कौन सा पालतू जानवर लेना है। उसका पापा जाके मार्केट से एक बहुत बढ़िया सा गधा लेके आता है। गधा कोई पालतू जानवर हो सकता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकता है। एक अच्छा गधा उसके पास आ जाता है। बच्चा पहले तो उसे देख के अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी गधे से दोस्ती हो जाती है। और हम लोग देखेंगे वो गधे के साथ क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ घूमता है। देखो, गधे पे बैठ के अपने स्कूल घूमने जाता है। उस बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गधा उसे घुमाने ले जाता है। उसके बाद वो गधे को कहानी सुनाता है। गधा उसकी सारी कहानी सुनता है। शायद सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, या फिर दोनों कान बंद करके सुनता है। फिर वो गधे पे बहुत अच्छी सी अच्छी लाइट लगा के लेके जाता है। इसे बिल्कुल AI गधा बना देता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गधा। और ये गधे को बिल्कुल ऐसा बना देता है कि किसी को लगेगा कि गधा अब उड़ने ही वाला है। ठीक है, उसकी पूंछ में भी लाइट लगा देता है। देखा। और उसके बाद गधे के साथ सोता भी है। ठीक है, कई बच्चे अपने कुत्ते के साथ सोते हैं ना, ऐसे ही अपने गधे के साथ सोता है। ठीक है। और देखो, उसके बाद गधा इसको सुबह सुबह उठाता है। वो कहता है चलो सुबह उठ गई, जल्दी जल्दी उठ जाओ। और सुबह उठने का तरीका क्या है? थोड़ा भी तुमने सोचा कि नहीं उठेंगे तो फिर उठ नहीं सकते, है ना, फटाक से उठना चाहिए। और देखो ये क्या करता है, गधे को लेके जाता है और खाना भी खाता है गधे के साथ। और इसका गधा बहुत इसे घुमाता है। ये तो इसको कहानी सुनाता ही है, लेकिन हमें तो लगता है गधा भी इसको कहानी सुनाता है। ठीक है। और क्या गधे की कहानी समझ पाएगा? मैं बहुत छोटा था तो मेरे पास एक बहुत बढ़िया कुत्ता था। मुझे लगता है कि मैं उसको सुनाता था और वो मुझे सुनाता था, है ना। कई लोगों को समझ में आता है, कई लोग सोचते हैं ऐसे हो ही नहीं सकता। और देखो, ये अपने गधे को लेके कहाँ जाता है? गधे को लेके अपने स्कूल जाता है। ठीक है ना। स्कूल में बच्चे जो हैं खूब गधे के साथ पढ़ाई करते हैं। अभी दिखाई देगा हम लोगों को। ये स्कूल में अपने गधे का एडमिशन करा देता है। और जब एडमिशन कराता है तो कई टीचर्स जो हैं वो गधे के साथ बैठ के गधे को पढ़ाई कराते हैं। देखो, सब लोग इसे गधे को पढ़ाई करा रहे हैं। ये चाहता है गधा जो है पढ़ाई लिखाई करे। और ये देखो, गधा होमवर्क भी करने आ जाता है और बहुत मन से होमवर्क कराता है। ठीक है। ये भी, इसे कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? इसे इंग्लिश अच्छा लगता है, इसे साइंस अच्छा लगता है। गधा खूब पढ़ता है। गधा कहता है मैं तो मोटी मोटी बुक पढ़ूंगा, तुम छोटी छोटी बुक पढ़ो। देखो, और गधा भाई केक भी खाता है। देखो, ये जो अपना बर्थडे मनाता है तो गधे को केक भी खिलाता है। आप सब लोग केक खिलाते हैं अपने पेट को? और देखा सबने, गधा कहता है केक तो मैं खाऊंगा और कप केक तुम खाओ। फिर वो बच्चा कहता है नहीं, मैं केक खाऊंगा, तुम कप केक खाओ। लेकिन फिर बाद में सब लोग मिल बांट के खाते हैं, है ना। और इसके साथ क्या करता है भाई, गधा इसको दूध पीना भी सिखाता है। कई बच्चे भाई अपना दूध फिनिश नहीं करते हैं। ये गधा क्या करता है, ये कहता है रुको मैं दिखाता हूँ कि मैं फास्ट दूध कैसे पीता हूँ। और देखो, इतना ढेर सारा दूध पी जाता है। अच्छा, वो बच्चा भी गधे से दूध पीना सीखता है। वो कहता है अरे, जब मेरा पेट पी सकता है तो मैं नहीं पी सकता। ये देखो, वो बच्चा भी फास्ट पीता है ना। सब लोग अपनी मम्मी से बोलो कि मुझे जल्दी से मिल्क ला के दो, मैं फटाफट पी जाऊंगा, आज मैं आनाकानी नहीं करूंगा, है ना। ये देखो, गधे से सीखा इसने और इसने कहा ठीक है, मैं भी फटाफट पी जाऊंगा। ये बच्ची फटाफट दूध पी रही है।
अच्छा, इसके बाद वो गधे को लेके पार्क वापस जाता है, क्योंकि अब सारे बच्चे वहाँ पर आ गए हैं और सारे बच्चे ये बताएंगे कि उनके पास कौन कौन सा पेट है। आज हम लोग देखेंगे कि सब बच्चे कौन कौन सा पेट रखते हैं। पहला बच्चा दिखवाने वाला है और वो दिखाएगा अपना पेट। उस पेट का नाम पट है, कौन सा बताओ? नंबर 1, डॉग। अरे वाह, ये अच्छा कुत्ता है। ये उछल कूद करता है, बॉल पकड़ के ला के देता है, खेलता है, सिर पे बैठ जाता है। अरे भाई, ये दूसरा कुत्ता थोड़ा शैतान है, ये काटता भी है कभी कभी, ठीक है। और अपने मालिक को देख के पूंछ हिलाता है, उछल कूद करता है। अरे, एक बच्चा चूहा लेके आया। ये चूहा बहुत शैतान होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं माउस। ये सुंदर सुंदर है। और एक बच्चा लाया रैट। रैट थोड़ा ज़्यादा बदमाश होता है, ठीक है। एक माउस होता है, दूसरा रैट होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन इसके बाद एक बच्चा भी देखना लेके आएगा, एक छोटी सी फॉक्स। और एक बच्चा लेके आएगा एक सांप, स्नेक। और एक बच्चा तो एक और का लेके आएगा। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, मज़ा आएगा सबको, ठीक है। ये रैट लेके आया, ये आया सांप वाला। सांप आया, इसको सांप बहुत पसंद है। और सांप जो है, सारे सांप पॉइजनस नहीं होते, बहुत कम सांप पॉइजनस होते हैं। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए अगर कोई सांप काट लेता है। हाँ, उसका इलाज फटाफट करना चाहिए, लेकिन मोस्टली सांप जो हैं पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। तो ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। ज़्यादा तो लोग डर की वजह से परेशान होते हैं, ठीक है। ये सांप को लेके आता है और ये कहता है, देखो मेरा सांप, ये कितना अच्छा है। और सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद देखो, एक बच्चा जो है सांप के बाद क्या लेके आने वाला है? वो लेके आने वाला है फॉक्स। देखिए भाई, ये आई फॉक्स। इसे बोलते हैं फेनेक फॉक्स, ठीक है। और फेनेक फॉक्स का फर जो है बहुत मुलायम होता है। लेकिन हम बच्चों को फर वाली चीज़ें, लेदर वाली चीज़ें पहननी चाहिए, लेनी चाहिए, क्योंकि वो जानवरों को मार के बनाई जाती हैं, ठीक है। एक होता है वीगन लेदर। वीगन लेदर लेना चाहिए, क्योंकि वो जानवरों को मार के नहीं बनाया जाता। लेकिन फर वाली चीज़ें, लेदर के सोफ़े, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए, नहीं मुझे ये चीज़ नहीं खरीदनी, ये जानवरों को मार के। अरे, ये तो क्रोकोडाइल लेके आ गया। देखो, ये बच्चे का पेट है क्रोकोडाइल। और ये बच्चा क्रोकोडाइल पे बैठ के बता रहा है, देखो मैं कितना निडर हूँ, मैं क्रोकोडाइल पे बैठ सकता हूँ, देखो। और ये कहता है बाकी बच्चों से, चलो हम लोग घूमने जाएंगे क्रोकोडाइल पे। क्रोकोडाइल पे बैठ के हम लोग मार्केट जाएंगे। सब लोग कहते हैं, अरे वाह, और ये क्या लेके आया है? किस किस बच्चे को इस जानवर का नाम पता है, बताओ? इसे बोलते हैं ऑर्का व्हेल, ठीक है। ये है ऑर्का, और इसे किलर व्हेल भी बोला जाता है। ये तो बहुत खतरनाक होती है, लेकिन ये बहुत समझदार भी होती है, पता है। कई जगह पे ऑर्का शो भी चलता है। ये बहुत सुंदर होती है, देखो कितनी बड़ी सी होती है। ये बच्चा अपना ऑर्का लेके आता है और कहता है, आज मैं सबको अपना पेट दिखाऊंगा, मेरी पेट का नाम है ऑर्का। तो बहुत सुंदर है, ठीक है। सारे बच्चे अपना अपना पेट लेके आते हैं। क्या कोई और पेट बचा है? अरे, हमारा वो बच्चा कहाँ गया जो अपना गधा लेके आया था? हम लोग देखेंगे, वो सबको अपना गधा भी दिखाएगा। लेकिन उससे पहले बाकी सारे जानवर अपना अपना पेट दिखा रहे हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल देखा हम लोगों ने ऑर्का देखी, हम लोगों ने फेनेक फॉक्स देखी, और ये बच्चा लेके आया है, देखो मेरा गधा। लेकिन सारे बच्चों ने जैसे ही गधा देखा, सब बच्चे हंसने लगे। सब बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया। क्या गधा भी किसी का जानवर हो सकता है? क्या गधा भी किसी का पेट हो सकता है? सब लोग उस पर खूब हंसे। ये बच्चा बहुत खुश था गधे के साथ। लेकिन जैसे ही सब बच्चों ने ऐसे बोला, इसने अपना गधा छोड़ दिया। इसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे बच्चे मजाक बना रहे हैं, सारे बच्चे इसकी मॉकिंग कर रहे हैं।
गधा उदास हो गया। वो बेचारा रोने लगा, उसे बहुत दुख हुआ। और वो जो बच्चा है अपने गधे को छोड़ के अपने घर चला गया। गधा बेचारा पार्क में इधर उधर घूम रहा था। गधे को कोई मिल नहीं रहा था। अरे मैं इस पार्क से वापस कैसे जाऊं, मुझे तो रास्ता भी नहीं पता। बेचारा बहुत दुखी हो गया। और वो बच्चा वो भी दुखी हो गया। वो धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया। उसने देखा, उसे ऐसा लगा कि भाई बाकी बच्चे जो हैं, और ये देखो सारे बच्चे उस पे हंस रहे थे। उन्होंने कहा अरे ये तो बेवकूफ़ बच्चा है, ये अपना गधा लेके आया है। वो बच्चा बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे वो अपने घर चला गया। सारे बच्चों ने कहा गधा कोई पालतू जानवर हो सकता है? आप बच्चे बताओ, उसे अपने गधे को छोड़ना चाहिए था घर पे? मेरे ख्याल से तो नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना। उसे अपने घर पे गधे को वापस लेके आना चाहिए था। और उसने जब अपने गधे को छोड़ दिया और ये घर पे वापस आ गया, तो सारे बच्चों ने कहा ये तो बेवकूफ़ बच्चा है, गधा लेके आता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तो उसके मन में एक चीज़ आ रही थी कि शायद उसको अपना गधा वापस लेके आना चाहिए था, है ना। लेकिन वो पूरा कंफर्म नहीं था कि उसने गलत किया या सही किया। घर पे आके वो अपने भाई बहनों से, वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता है, उनसे बताता है कि क्या हुआ वहाँ पर। और जब वो सब बताता है तो सब लोग उससे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो गधा जो है वो तो तुम्हारा पेट है ना, है ना। वो इस समय रो रहा है बेचारा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना पेट छोड़ के नहीं आना चाहिए था। वो गधा तो बहुत प्यारा पेट है। अपने पेट को, अपने दोस्त को कभी किसी ने बोला तो तुम छोड़ दोगे? नहीं ना। ये तुम्हारा कन्विक्शन है, तुम्हारा पॉइंट है कि वो मेरा पेट है। अब वो चाहे गधा है तो क्या हुआ? आप सब बच्चे बताओ कि आप लोग क्या करते? क्या किसी के कहने पे अपने दोस्त को, अपने गधे को, अपना किसी भी दोस्त को क्या छोड़ दोगे? आप बच्चे तेज़ हो। आप कहोगे नहीं, मैं मानता हूँ किसी को दोस्त तो नहीं छोड़ूंगा। ये देखो, ये गधा बेचारा इधर उधर घूम रहा है, अंधेरे में इधर उधर घूम रहा है, इसे कोई नहीं मिल रहा है ना। तो फिर ये गधा जो है ये एक सपना देख रहा है कि काश मैं वापस फिर से चला जाऊं, फिर से वो बच्चा मेरे ऊपर बैठे सवारी करे और फिर मुझे चांद तक मैं उस बच्चे को ले जाऊंगा, खूब घुमाऊंगा। लेकिन अब क्या उसका सपना पूरा होगा? देखते हैं। ये देखो, बच्चा अपने गधे को लेके, अब देखो बच्चा रोने लगा, वो भी परेशान होने लगा। तो उसके घर पे उसके पेरेंट्स और उसके दोस्त, उसके भाई बहन सब उसे समझाते हैं कि देखो, जो तुम्हारा गधा है वो तुम्हारा पेट है। अब तुम जाओ, उससे बात करो, उसे लेके आओ। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बच्चा जो है ये अपने आप को सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? जो सही है वो करना चाहिए, है ना। तो ये बच्चा भी जो है अब धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहा है ना, कि दूसरे लोग तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए वो सबसे ज़रूरी होता है। ये बच्चा जो है अब जो है उदास है थोड़ा सा, क्योंकि इसका आज मन नहीं लग रहा है। रोज़ ये गधे को कहानी सुनाता था, गधे के साथ खेलता था, गधे के साथ पढ़ाई करता था और गधे के साथ केक भी खाता था। लेकिन आज तो गधा वहाँ नहीं है। तो इसका पापा इसको बाहर ले जाता है, इसे समझाता है ना। और जब इसे समझाता है और इसे बताता है कि कई लोग गधा खरीदते हैं बेटा, तुम कोई अकेले थोड़ी ना हो। देखो, उसे ले जाके मार्केट में दिखाता है और मार्केट में उसे दूर से दिखाता है। एक पुल पे भी जाएगा, वहाँ पुल पे खड़े होके, जानते हो ब्रिज पे लेके जाएगा। ब्रिज मतलब पुल। और वहाँ पर बैठ के दिखाएगा कि देखो नीचे मार्केट, देखो कितने लोग गधा खरीदते हैं। अब देखो, ये उसे अपने बच्चे को समझा रहा है, उसे सही बात सिखा रहा है,
उसे तैयार कर रहा है कि अपना डिसीज़न खुद ले सके। ये देखो, वो लेके जाता है और दिखाता है, देखो कितने लोग गधे को पसंद करते हैं। गधा कोई ख़राब जानवर थोड़ी ना है, गधा तो बहुत प्यारा जानवर है। और देखो, गधे पे लोग खूब बैठते हैं, गधे की सवारी करते हैं। और ये आया पुल, ये आया ब्रिज जो मैं बता रहा था। वहाँ से दिखाता है ऊपर से, देखो कितने बच्चे, कितने लोग गधा खरीदते हैं, है ना। और देखो वो दिखाता है लोगों को, जो लोग बहुत खुश हैं अपने अपने पेट के साथ, है ना। जब और देखो ये एक और दिखाता है कि देखो इतने ढेर सारे गधे जो हैं मार्केट में हैं, इन्हें खरीदना है, कई लोग खरीदेंगे इनको। जब वो बच्चा ये सब देखता है तो उसके दिमाग से सब जो है, जो उसके दोस्तों ने मजाक बनाया था, सब उड़ जाता है और वो वापस जाता है। वो अपने गधे को दूर से देखता है, गधा उसे बहुत प्यारा लगता है। वो जल्दी से दौड़ के गधे को हगी कर लेता है। और कहता है, नहीं, आज के बाद मैं तुम्हें फिर नहीं छोड़ूंगा, मुझसे गलती हो गई, है ना। तो सब बच्चे बताओ, इसने गधे को वापस लाके अच्छा किया या ख़राब किया? सब बच्चे करेक्ट, इसने बिल्कुल अच्छा किया। और देखो अब ये फिर अपने गधे के साथ बैठ गया और खूब एंजॉय कर रहा है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा लोगों की बातों में आके अपने दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए और दोस्ती पूरी पूरी तरह से निभानी चाहिए। देखो ये बच्चा फिर से खुश हो गया अपने दोस्त के साथ। चलो सब बच्चे, अच्छे से खाना वाना खाओ, अच्छे से मिल्क पियो, अच्छे से पढ़ाई करो और बाय बाय।